अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग वसीब। मेरा वसीब क्या हाल है मेरे वसीब दा? ठीक हो से, खुश हो से, मेरे को दुआ दे विच याद भी रखे से हमेशा दी तरह। मैं शान ज़ैनब। नाजरीन, कितना खूबसूरत डी, कितनी खूबसूरत फ़िज़ा। अगर मैं अपने शहर की गल दसां तो अज शहर इतना सोहना ते इतना खुशगवार मूड च। ये मूड क्यों खुश है? मैं सोचेंदी पई कि अगर डेली एजा मौसम होवे तो वल तो साकू कई मौसम का एहसास ही ना होवे, गर्मी सर्दी का। लेकिन अज कुछ खास है। वल इवें थे कि मैं एक मोबाइल जी टाइम ओपन किया ना, एक पोस्ट आई है मेरे सामने। पोस्ट आई है तो सच्ची मेरे को मेरे सवाल का जवाब मिले। वो इवें आई, ये ठंडी हवा नहीं इस्तकबाल है उस महीने का जिसकी आमद से पहले दोज़ख भी ठंडी हो जाती है। कि आमद के रमज़ान की आमद से पहले ये हमारे अंदर का सुकून, हमारे अपनों का एक मोहब्बत का जो शिद्दत का लम्हा होता है ना। ये देखो वल मैं आ वे नहीं होनी सराइक की तो उर्दू, लेकिन मैं वल अपनी ज़ुबान गाल करे सा। नाज़रीन, रमज़ान का जड़ा महीना है ना, ये महीना बहुत कीमती है, सच्ची बहुत कीमती है। एक महीना थोड़ा जिहा नहीं, फुल जोर ला के अपने आप को एक महीने की ना अल्लाह दा बंदा बना गिनो, इंसान बना गिनो। मैं आदि कुछ ना करो, इंसान बना गिनो, अपने आप तो कुछ सब कुछ मिल वैसे। अज असां गाल करे सो एक फ़ोन कॉल से साडे नाल गेस्ट मौजूद हैं रमज़ान के हवाले दे नाल, उन्हां नाल थोड़ी जी गाल करे सो। साडे नाल फ़ोन ते मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकराम राना साहब, अकरम राना साहब। अकरम साहब क्या हाल है? ठीक ठाक जी अल्हम्दुलिल्लाह मैडम, मैं ठीक है, शुक्र है अल्लाह पाक दा। जनाब ठीक है, जी? तबीयत ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। सर तो कोई रमज़ान की आमद मुबारक होवे। खैर मुबारक, खैर मुबारक। अल्लाह सोना महीना मुबारक करे, सारे मुसलमानों वास्ते मुबारक होवे, सही सारी उम्मत वास्ते मुबारक होवे। अच्छा सर, ये दसो रमज़ान की फजीलत के बारे क्या आखे सो साकू? जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े सोहने गाली मैं तुहाडे सुनदा पिया हां सी रमज़ान दे हवाले नाल। रमज़ान दा महीना सी, ये बड़ा अजमत वाला महीना है, अल्लाह ताला दा बड़ा पसंदीदा महीना है। अल्लाह तबारक व ताला ने ई महीने च जिवें तुस आखदे पे हो ना इस्तकबाल रमज़ान ते जल्ले कहीं दी शादी होवे ते असां किवें झंडियां लैंदे हैं ते किवें रंग बरंगियां जेहड़ा जी रौनक लैंदे हैं, इवें अल्लाह तबारक व ताला भी आसमान दे उत्ते पूरी जन्नत को आरास्ता कर देंदे हैं, बिल्कुल खूबसूरत बना देंदे हैं। पहले को जन्नत तो पहले ही खूबसूरत है, बाग हैं, बेशक। लेकिन उनको रमज़ान के वास्ते रमज़ान की आमद के नाल नाल उनको भी सजा देंदे हैं और आसमान के दरवाजे खोल दिते वेंदे हैं, शैतान को कैद कर दिता वेंदे। ये वो ऐसा एक माहौल बनाया वेंदे दुनिया वास्ते भी और आसमाने वास्ते भी कि जड़ा काबिले माशाल्लाह इतना खूबसूरत होने की ज्यादा जिक्र भी है, सारे को अल्फाज ही कोई नहीं, सब खूबसूरती सर की होंगी बयान बिल्कुल करना। बड़ी सोहनी गाल करेंदे पे सर, रमज़ान की अहमियत कितनी है? रमजान की अहमियत ऐसी कि इंदे विच अगर तुसा नेकी करो 70 गुना इंदा सवाब बन वेंदे। और इबादत वास्ते सारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल तैयारी करे हैं कि रमजान का महीना आना पे सुभान अल्लाह। मुसलमानों तैयार थी वजो। आप खुद भी आते हैं कि इनकी इतनी अहमियत है कि वो को आते हैं कि देखो जी रमजान आना पे और ये वो महीना है जिंदे विच अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक को नाज़िल कीते। इनकी वो अहमियत है। शाहरुर रमजान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शाहरुर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, जी हाँ। कि वो रमजान का महीना है जिंदे विच कुरान पाक का नुज़ूल है। और वो कुरान पाक जड़ी रात को नाज़िल है उनको लैलतुल कदर आते हैं। इन सुभान अल्लाह। रमजान महीने दे विच एक खूबसूरत रात है, एक बेहतरीन रात है, एक प्यारी रात है जिसको कदर वाली रात आख्या हुए, लैलतुल कदर। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कदर। और सूरह दुखान दे विच इनको लैलतुल मुबारका भी आख्या गया, मुबारक रात, ब्लेस्ड रात। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला दे फरिश्ते सारी रात मुसलमाने वास्ते दुआई दे तोहफे घिन के सुभान अल्लाह। आसमान कने जमीन तक आवे ने और अल्लाह ताला दी मखलूक को दे देन। केड़ा अल्लाह तबारक व तआला दी इबादत दे विच मशगूल है, कौन रोजे रखदा पे, कौन इबादत करना पे। देखो जी नेकियां दा मौसम बहार है, इनको सारे नेकियां दा मौसम बहार। तो बिल्कुल लिहाजा जल्ले बहार आंदी है तुसे देखो इंसान तरोताजा थी वेंदे। हकीकत है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, तुसां इतनी सोहनी गाली कीतियां। अपनी दुआवां ज़रूर याद रखे सो, असां सारियां को याद रखे सो। जी इंशाअल्लाह जी वल जी गाल थी से बहुत शुक्रिया तुहाडा। जज़ाकल्लाह। जी।
ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਕੋ ਆਦਨਾ ਇਤਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਇਤਨੇ ਸਾਕੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮਿਲਦੇ ਪੈਨ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕਿ ਸਾਕੂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਕੂ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਐਡ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਿਤਨੇ ਥੀ ਸਕਣ ਸਰ ਤੂੰ ਅਸਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟਸ ਐਡ करे सूं तुसां सारियां को दसे सूं तुसां क्या क्या पुछना चाहते वे उन्हां बारे अज तक थोड़ी जी गाल अज थी से कि एक दो सवाल हैं मेरे मैं अज पुछसां साढ़े नाल मौजूद हैं जफर इकबाल साहब पमेस्टन तो अज मेरे जेडे सवाल हैं ना थोड़े जे मुश्किल भी हो सकते हैं ना किते लेकिन पुछसूं ज़रूर अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर वेलकम। जी थैंक यू सर आपके अपने प्रोग्राम में आपके अपने सेगमेंट में आपका अपना ही ये अब सारा सिस्टम है और लोग आपको इतना पसंद कर रहे हैं, क्या बात है सर? थैंक यू। मैं पब्लिक का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ दोस्तों का जिन्होंने हमारे प्रोग्राम को लाइक किया और हमारी हौसला अफजाई की और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अच्छी और बेहतर नॉलेज उनको प्रोवाइड कर सकें। ज़रूर सर ज़रूर। अच्छा सर टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपने प्रिंट्स पे आते हैं जी बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी कुछ है बताने के लिए और लोग अपनी अपनी स्क्रीन के आगे बैठे होंगे। ये जी वैसे कभी मैं लाइव ये भी होगा कि मैं अपना हाथ भी दिखाऊंगी आपको। ज़रूर। जी अच्छा सर आपको हैंड से पता चल जाता है कि ये राइट है ये लेफ्ट है? हाँ हाँ उससे पता चल जाता है, वो हम थंब से देख लेते हैं। जैसे अब ये हमारे पास एक प्रिंट आया हुआ है, इसमें थंब जो है वो इंडिकेट हो जाता है, थंब से राइट का थंब कौन सा है और लेफ्ट का थंब कौन सा है। तो चूँकि दोनों की डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट होती है इसलिए हम इसको उससे एवेलुएट कर लेते इसमें हैं। तो मुझे भी पता चल गया जो लास्ट वाली फिंगर है उसमें थोड़ा सा डिस्टेंस है। नहीं ये अच्छे लास्ट उस्तादों का फायदा होता है। जी मैं प्रिंट दिखा दिया, अब इसको जी। ज़रा इधर से वो देख लेते हैं। अच्छा सर इस हैंड की एक और चीज़ भी अभी मैं प्रिंट देख रही थी जो आप हमेशा बताते हैं ये हैंड बिल्कुल फ्लैट है स्ट्रेट। हाँ इस पे भी ज़रूर बताइएगा क्योंकि ये यूनिक था, ये जो उभार थे ना ये फ्लैट है। एक मिनट में जी मैं उधर आ रहा हूँ, ये थोड़ा हाँ सा मैं बोलती रहूंगी ना सर, नाजरीन क्या कर रहे थे, नाजरीन बोर थी वैसे मैं ना अच्छा बोला ये तो हमारे बात- पास एक जी, प्रिंट है, इनकी एज यहाँ मेंशन उन्होंने की है 20 ईयर्स एज, ठीक है और इनके कुछ सवाल भी जो है हमें मौसूल हुए वो है। साथ हमने लिख के रखे हुए हैं। उनका एक पहला सवाल तो ये है कि जी स्टडी के हवाले से है, ट्रैवल के हवाले से है, और दूसरा जो है बहुत आउट ऑफ कंट्री के हवाले से सही कि स्टडी के हवाले से इनके हाथ में जो फॉर्मेशन मौजूद है, मैं ये कहता हूँ कि ये अपनी तालीम को जहाँ तक चाहें, इनके लिए पीएचडी करना या हम कहते हैं रिसर्च तहकीक, ये जहाँ तक चाहें अपनी तालीम को बढ़ा सकते हैं। सही ब्रेन के अंदर जो भी फॉर्मेशन, इस तरह की फॉर्मेशन रखने वाले ब्रेन को हम ये कहते हैं कि इन्हें अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए। अल्लाह ताला ने इन्हें बेहतरीन ज़हनी सलाहियतों से नवाजा। तो स्टडी के हवाले से हाथ में ये कभी मेंशन नहीं होता कि जी आप मैट्रिक, हाँ हाथ में ये ज़रूर होता है कि फ़र्द का कैलिबर क्या है, और अल्लाह ने जो इन्हें कैलिबर नवाजा है उसके मुताबिक तो मैं ये कहता हूँ कि इनके लिए किसी भी बड़े ओहदे पे फाइज होना, किसी भी अच्छी और बेहतरीन तालीम हासिल करना वो कोई मसला नहीं, आसानी से ये ऐसा कर सकती हैं। सर हाथ की एग्जाम नहीं बताई आपने हमें जी इस ये हाथ जो है वो हम इसे मखरूती हाथ कहेंगे, जिस हाथ को हम स्टडी कर रहे हैं। ये कॉनिक हैंड है और ये ज़्यादातर लोग जो है मेंटल वर्क के साथ ज़्यादा रिलेट होते हैं, यानी ये फिजिकल वर्क नहीं करते, मेंटल वर्क जो है ये ज़्यादा करते हैं। अच्छा दूसरा इनका सवाल है आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल के हवाले से कि वो कैसा है। जब भी कैरियर लाइन माउंट ऑफ मून से ओरिजिनेट करे, इन लोगों के यहाँ हम ये कहते हैं कि अब्रॉड जाने की ख्वाहिश भी होती है और ये जाते भी हैं, यानी दूसरे लफ्ज़ों में ट्रैवल करने के इम्कानात इनके हाथ में जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है और यही साइन माउंट ऑफ मून जो इनके हाथ में ट्रैवल आ रहा है, हम कहते हैं कि जो लोग बाहर इमिग्रेशन हासिल कर लेते हैं या बाहर जाके रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं, उनके यहाँ ये साइन जो है वो ज़्यादा नज़र आता है। सही अच्छा एक और मैं ये देख रहा था, माउंट ऑफ मून ये था ना? जी जी जी, ये माउंट ऑफ मून इस हिस्से को, बिल्कुल, माउंट ऑफ बिल्कुल, मून को इस हिस्से इस को हिस्से को कहेंगे, कहते ठीक हैं। अच्छा इससे इनकी जो कैरियर लाइन, एक चीज़ और मैं इनके हवाले से मेंशन करता जाऊं कि जिन भी कैरियर लाइनें माउंट ऑफ मून से आती हैं, मोस्टली ऐसे लोग ख़ानदान से बाहर ब्याए जाने के इम्कानात इनके जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। सही और दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं कि शादी में भी इनकी राय का एहतराम किया जाता है, जो भी माउंट ऑफ मून से आ रहे होते हैं।
ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی فیصلہ باہر سے ان پہ مسلط کیا جائے. ہم کہتے ہیں یہ موسٹلی یہ لوگ جو ہیں چونکہ دوسرا فیصلے کو ہم کہتے ہیں اوبے نہیں کرتے, اس لیے میرے خیال میں جو ہے ان کے جو بھی احباب ہیں یا والدین ہیں وہ ان کی رائے کا احترام کریں گے. آج کل تو پھر ہر دوسرے بندے کا ہاتھ یہی ہوگا, پر کچھ معاشرتی لحاظ سے تو یہی سامنے آ رہا ہے. اچھا, ایک سائن ان کے ہاتھ میں دیکھ رہا تھا وہ یہ ہے کہ انہیں پارٹنرشپ نہیں کرنی چاہیے. اور دوسرا جو ہے جو صحیح معنوں میں یہ سائن جو ان کے ہاتھ میں ایک نیگیٹو نظر آ رہا ہے کہ شادی کے بعد انہیں بہت زیادہ کمپرومائز اور صبر و تحمل کے رویے جو ہیں وہ اڈاپٹ کرنے ہوں گے. جب بھی اس طرح کی فارمیشن ہو, بس اوقات یہ بچے ایکسٹراڈینری ہوتے ہیں اور شادی کے بعد ان کے لیے ایک دوسرے کو ایڈجسٹ کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جب بھی یہ کیریئر لائن میں اس طرح کی فارمیشن موجود ہو تو خود کو پہلے سے اس بات کے لیے ذہنی طور پہ تیار کریں کہ میں نے اس رشتے کو کامیاب بنانا ہے. اگر یہ ہاتھ میں یہ سائن ہے تو اسے 100% اس کو یہ کامیاب بنا لیں گے. یعنی کہ یہ زیادہ تر انہی کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا. انہی کے اچھا, ان کے ہاں ایک اور سائن بھی نظر آ رہا ہے کہ موسٹلی ایسے افراد جس شعبے کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اس سے آگے چل کے اپنا کیریئر نہیں بناتے. موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ 30 تک یہ ایک پروفیشن کے ساتھ جڑے رہتے ہیں, لیکن جیسے ہی 30 کو ایکسیڈ کرتے ہیں پھر کسی دوسرے سیکنڈ پروفیشن کی طرف چلے جاتے ہیں. اور اوور آل اس کے ہاتھ کو میں دیکھوں ذرا ہم کہتے ہیں کہ یہ کسی حد تک سینسٹیو ہے. اگر یہ اپنی سینسٹیوٹی پہ مینیج کر لیں تو باقی سارے الحمدللہ ان کے ہاتھ میں پازیٹیو ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ میم ایک اب ہم آ رہے ہیں سیکنڈ ہینڈ کی طرف. ٹھیک ہے. یہ جی ہمارے پاس سیکنڈ ہاتھ ہے, ذرا کیمرے میں دکھا دیجئے گا. جن صاحب کا ہے وہ خود ہی انالیسس کر لیں گے. جی جی بالکل. ان کے پہلے تو یہ کہ اسٹڈی کنٹینیوس ہے یا نہیں ہے. دوسرا ان کے ہاتھ میں بھی وہی ہے ایک سفر کے بارے میں, اور باہر جانا بھی. جی میرڈ لائف جو ہے ان کے بارے میں. اور چوتھا سوال ان کا ہے جی مشکلات جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں. مشکلات والی بات جو ہے وہ تو ہر بندے کی لائف میں ہے, ویری کامن ہے, آتی رہتی ہیں مشکلات. نہ ہی ہومر تو والی تھا کو مشکل ہے کہ مشکل کوئی کہنی. اچھا, دوسری پہلی بات یہ ہے اس ہاتھ کو کہتے ہیں کہ یہ کونک ہینڈ ہے. پہلی بات سب سے پہلے ہم جو انالیسس کرتے ہیں پالمسٹری میں کہ کوئی بھی سائن ہے تو وہ ہاتھ کون سا ایلیمنٹری ہے, کونک ہے, کوئی بھی ہے, تو یہ کونک ہینڈ ہے. کونک ہینڈ رکھنے والی ان کا سوال ہے اسٹڈی کنٹینیوس یس یا نو, تو اس میں ہم کہتے ہیں سوال جواب یس ہے. اسٹڈی کا میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی ہاتھ اس طرح کا فریم رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں اگر ان کے اسٹڈی میں گیپ بھی آ جائے تو تب بھی یہ کنٹینیو کر سکتے ہیں. اللہ نے ان کو جو ایک کیلیبر دیا ہوتا ہے ان کے لیے یہ کوئی میٹر نہیں کرتا کہ جی سال 2 سال یا 3 سال یا 4 سال کے گیپ کے بعد یہ دوبارہ آ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ان کا مائنڈ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ نے ایک سوئچ آف کر دیا تھا, دوبارہ آپ اسٹڈی کی طرف آئے, آپ نے پھر سوئچ آن کر دیا اور وہ معاملہ پھر سے چلنا شروع ہو گیا. تو اسٹڈی کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کا یس ہے. اور دوسرا ان کے ہاتھ میں ابراڈ کنٹری ٹریول کے حوالے سے ان کے ہاں یہ بھی فارمیشن ان کے ہاتھ میں موجود ہے. جو لوگ تعلیمی سلسلے میں ملک سے باہر جن کی برین لائن نیچے کو کرو کرتی ہوئی چلی آئے, ہم کہتے ہیں کہ زیادہ تر یہ سائن ان لوگوں کے ہاتھ میں بھی دیکھا گیا جو تعلیمی ویزے پہ باہر چلے جاتے ہیں, اسٹوڈنٹ ویزے پہ باہر چلے جاتے ہیں. جی برین لائن ان کے ہاں کر دیتی ہے. تو ان کے ہاں امکانات اس بات کا بھی ہے اگر یہ اسٹڈی ویزے پہ ملک سے باہر جانا چاہیں تو وہ بھی قدرت نے ان کو یہ آپشن بھی دیا ہے. اچھا, ایک تیسرا سوال ان کے ہاں میرڈ لائف کے حوالے سے ہے. میرڈ لائف کے حوالے سے میں انہیں کہوں گا کہ کمپرومائز کرے, اور شادی میں تو ہے ہی کمپرومائز کا نام. جو کیریئر لائن ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ فارمیشن بنا رہی ہے ایک طرح سے احتجاج ریکارڈ کراتی ہوئی نظر آتی ہے کہ وہ میاں سے جو بھی توقعات وابستہ ہیں وہ 100% تو نہیں پوری ہوتی, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر 60-70% بھی اگر ہو جائیں تو ان کو شکر کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے, میں نے ایک اور چیز دیکھی ہے ان کے جو دوسرے ہاتھ میں, انہیں اپنی میرڈ لائف پہ اپنے غصے پہ قابو رکھنا ہوگا. اور بسا اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ جب یہ غصے میں ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ان سے سخت الفاظ بھی جو ہے وہ ڈیلیور ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ ڈیلیور ہو سکتے ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے ان کو تھوڑا شادی والی لائف میں کمپرومائز رویے اڈاپٹ کرنے ہوں گے.
एंग्री उसमें कौन सी लाइन में हम बता सकते हैं कि किसी इंसान को गुस्सा ज़्यादा आता है? नहीं, गुस्सा एक तो हम ये कहते हैं कि जो ख़ास तौर पर ब्रेन की फॉर्मेशन होती है, ब्रेन जब लाइफ के साथ एक मखसूस फॉर्मेशन बनाता है, तो ऐसे लोग हम कहते हैं कि बसा औकात जो है उनसे नाराज़गी में सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनके यहाँ जो ब्रेन लाइफ के साथ जो कम्बिनेशन बना रहा है उस बात का इम्कान मौजूद है। और फिर साथ ही इनकी कैरियर लाइन भी इस बात को एहतजाज रिकॉर्ड करवाती है, जो कि हम फैमिली लाइफ के साथ भी उसे रिलेट करते हैं, कि उसमें भी अगर जो फॉर्मेशन नज़र आ रही हो तो यहाँ एक लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, कंप्रोमाइज़ करें। अगर आप कंप्रोमाइज़ नहीं करते तो फिर ये साइन आपकी फैमिली लाइफ में मसाइल पैदा कर सकता है। ठीक है। अगर आप कंप्रोमाइज़ करेंगे। अच्छा, अगला सवाल इनकी लाइफ में है कि जी मुश्किलात आती रहती हैं। इनका जो शुरू का फेज़ है, कैरियर लाइन जो इन्होंने ओरिजिनेट की, माशाल्लाह मैं ये कहता हूँ कि ये बहुत लकी हाथ है। और इनके यहाँ अच्छा मैं एक मेंशन कर दूँ कि एज इन्होंने जो हमारे प्रिंट के ऊपर मेंशन किया है वो 30 इयर्स है। ठीक है। तो इनका जो मुश्किलात का दौरानिया जैसे ही ये 35 से आगे ऑनवर्ड इनकी लाइफ चलती है वो बहुत स्मूथ है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। ऐसे लगता है कि कुदरत 35 तक इनको एक तरह से पॉलिश हो जाता है ना, फर्द एक मरहले से गुजर रहा होता है, लेकिन 35 के बाद ये माशाल्लाह बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी बस गोल 5 साल रह गए ये आँखों यानी सही। ये जो 5 साल पिछले हैं, यानी यूँ समझ लें वो कामयाबियों की तरफ जो है आप ऐसे ही आप अपनी मंजिल पे 5 साल में पहुंच जाएंगे। पहुंच जाएंगे और इनकी अब 35 मंजिलें से तय करने ऑनवर्ड लग जो जाएंगे वो। हाँ 35 से ऑनवर्ड जो इनका सिलसिला है वो इज्जत, दौलत और मर्तबे से जुड़ा हुआ है। ग्रेट, सही। सर नेक्स्ट जी, मैं ये तीसरा हाथ हमारे पास है। जिन साथियों के हम प्रिंट नहीं शामिल कर सकते वो चूँकि टाइम हमारे पास प्रोग्राम का बड़ा कम होता है, तो इसलिए उन दोस्तों से मेरी माजरत है। अच्छा, मैं इनके प्रिंट में एक बात देख रहा था और वो ये है कि हम इन अफराद के बारे में हम ये कहते हैं कि फ़र्द का इंतखाब जो है, जिसके साथ भी आपने अपना ताल्लुक़ या रिश्ता बनाना हो, कम से कम फ़र्द की सिलेक्शन जो है वो ज़रूर करें। जिनकी भी हार्ट लाइन और ब्रेन के साथ जो इनके जो कम्बिनेशन बनते हैं, मोस्टली हम ये कहते हैं चाहे ये लाइफ पार्टनर का इंतखाब हो या दोस्त तो ये अहबाब का दिखा भी इंतखाब, देना फ्रंट पे हमें। ये हमारे साथ इनका प्रिंट है। ठीक है। और बल्कि वो जिनकी उन्होंने रिंग सही फिंगर प्रिंट है लेके वो भेजे एक खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा ये मेरे हाथ का प्रिंट है। तो इनके हाथ को मैं देख रहा था कि हॉट लाइन कुछ ऐसी फॉर्मेशन बनाती है कि जहाँ इनकी फैमिली लाइफ के हवाले से मैं कहूँगा कि इनको भी मेरा मशवरा वही है कि कंप्रोमाइज़ रवैया अडॉप्ट करें और सब्र व तहम्मुल से काम लें। तो अगर सब्र व तहम्मुल से काम लेंगे तो मामलात जो हैं वो एक बेहतर शक्ल में चलते रहेंगे। अगर सब्र व तहम्मुल से, अब ये सब्र व तहम्मुल दोनों तरफ से होना चाहिए। बस औक़ात हम ये कहते हैं एक फ़र्द को मशवरा दे रहे होते हैं और दूसरा फ़र्द उससे वो नहीं होता। सही। तो अगर ये करेंगे तो फिर लाइफ इंतहाई खुशगवार है। सही। बाकी ये माशाल्लाह रिज़्क़ के हवाले से कह लें, ट्रैवल के हवाले से कह लें, एजुकेशन के हवाले से कह लें, बिज़नेस के हवाले से कह लें, हाँ ये ज़रूर है कि इनके हाथ में ये साइन है कि जो काम ये इस वक्त कर रहे हैं उसको ये खैर बात कहने जा रहे हैं। और खैर बात कहने के बाद ये सेकंड जिस प्रोफेशन का इंतखाब करते हैं वो इंशाल्लाह इनके लिए इंतहाई बाइस रहमत साबित होगा। सही। सर अब बिल्कुल हम वाइंड अप की तरफ हैं, तो मेरा एक सवाल, क्योंकि मैंने एक हाथ ऐसा देखा, आपके पास प्रिंट में भी एक हाथ ऐसा है और मैंने लाइव भी देखा है कि बिल्कुल फ्लैट, यानी कि ये जो आपने कहा था कि सारा जी कुछ जी 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 वो कुछ भी ना हो, देन हाँ नहीं, हम ये कहते हैं कि जिनके यहाँ माउंट नहीं होते ना, माउंट पामिस्ट्री की नहीं है। ज़बान हाँ। में हम उसे माउंट कहते हैं, उनमें हम ये कहते हैं कि जैसे होता है ना कि आप किसी को मार्किंग कर रहे हैं तो 100 नंबर है, 100 में से आप कितने नंबर देंगे। अगर अब उसके माउंट नहीं है तो हम उसे 50 नंबर उड़ा देते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं जिनके माउंट नहीं होते उनको लाइफ में स्ट्रगल और एफर्ट्स जो है वो ज़्यादा करनी पड़ती है, सही। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। जिनके यहाँ माउंट डेवलप होते हैं उनको वो एफर्ट्स और मेहनत उतनी नहीं करनी पड़ती जितनी कि एक दूसरे बंदे। मोस्टली बहुत सारे लोग आप देखेंगे कि जो ये फिज़िकल वर्क कर रहे होंगे उनके हाथ में आपको माउंट नहीं मिलेंगे। जो मेंटल कैलिबर वाले लोग होते हैं जिनका जहन से ताल्लुक़ जुड़ा होता है उनके हाथ में आपको माउंट बड़े प्रोमिनेंट मिलेंगे। मैंने भी ऐसा हाथ पहली दफ़ा ये शायद नोटिस अब की है कि मैंने जब देखा मैंने कहा इसमें तो कुछ एक भी नहीं है, क्योंकि आजकल हम भी यही देखने लग जाते हैं अच्छा कोई हाथ मिल जाए क्योंकि आपका जिक्र होता है, आपकी बात होती है, तो वहीं पे हमारी इस टॉपिक पे आ जाते हैं। अभी तक हमने इस बात पे बात नहीं की थी, इसलिए ये एक सवाल मेरा रह गया था। मेहरबानी। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया।
बड़ा इंशाल्लाह होगी मुलाकात आपसे, बाकी जो हाथ रह गए हैं फिर हम उनको शामिल करेंगे। जी नाज़रीन, मेरा वसेब सोना वसेब हिंसो एक छोटी जी ब्रेक तो बाद साढ़े नाल बहुत सोहने मेहमान मौजूद हो सन, तुसा किथा ही ना वैसो नाल रासो, मिलते से एक छोटी सी ब्रेक तो बाद।